हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है आपके लिए। जो यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी के रजिस्ट्रेशन की तिथि को निकाल दिया है। साथ में इन लोगों ने एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानकारी रखी है, फॉर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है आपको, और कब आपका पीईटी होने वाला है और क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, और सब जानकारियां आपको इस नोटिफिकेशन मिलेगी। ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। देखो, इसमें मैं एक क्रम से शुरू करता हूं। और आपको पता होगा कि पीईटी अब अनिवार्य हो गया है, द्विस्तरीय परीक्षा को चालू कर दिया गया है अब। तो पहले आपको प्री देना होगा। प्री में अगर आप जो ये पीईटी है, जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये देना होगा। इसमें आपका एक स्कोर कार्ड बनेगा और उसके बाद फिर यूपी ट्रिपल एससी अलग अलग विभागों में जब भी वैकेंसी निकालेगा तो इस स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। जो पीईटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा वो 25 मई से शुरू हो जाएगा, और इसी तरह शुल्क भी 25 तारीख से, यानी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 25 मई से, और आखिरी तिथि है आपका रजिस्ट्रेशन करने का, फॉर्म भरने का 21 जून। ध्यान से सुन लीजिए, 25 मई से लेके 21 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक खास बात दी है, अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं आप 28 जून तक, ये आपको ध्यान रखना। चलिए और आगे इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखो, ऑनलाइन आवेदन के संबंध में एक बात इसमें कही गई है। अभी देखो, पहले ओटीआर भी करवाया था, वन टाइम पासवर्ड करवाया था कि एक बार अपनी डिटेल आप यूपी ट्रिपल एससी में डालो और फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपना बस सीधे फॉर्म भरें। तो इससे संबंध में भी यहाँ जानकारी आई है कि ओटीआर की आवश्यकता नहीं है, इसकी बाध्यता खत्म कर दी है। लिखा है यहाँ पे, दिनांक 26 मार्च 2021 के अंतर्गत यद्यपि इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक तथा अथवा मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने एवं उसके लिए आवेदन करने हेतु एक वर्गीय पंजीकरण यानी कि ओटीआर किया जाना अनिवार्य होगा। अभी तक मतलब ये बात है कि सूचना प्रकाशित करी गई थी 26 तारीख को कि आयोग द्वारा जो भी कोई प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी उसके लिए एक वर्गीय आवेदन जो ओटीआर है उसको किया जाना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ओटीआर नहीं करवाया है, परंतु आगे बात लिख रहे हैं, परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक वर्गीय पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी है। तो इसने बोला कि बच्चों की सुविधा को देखते हुए जो ये वाली प्रारंभिक परीक्षा है, पीईटी है, इसमें ओटीआर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है 2021 की। आगे की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाली की बात कर रहे हैं कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए और आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ऑनलाइन की तिथि मैं बता ही चुका हूँ, 25 मई से लेकर 21 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये पॉइंट आया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभाग। उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एससी है वो जिन जिन विभागों के लिए भर्ती करता है उसके बारे में लिखा है कि उन विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। कि यूपी ट्रिपल एससी जो भी कोई पद निकालती है, चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, उनके लिए पीईटी दिया जाना अनिवार्य है। और आगे लिख रहे हैं, आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार के अनुसार मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षण के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। कह रहे हैं कि पीईटी तो देना जरूरी है, चाहे आप कोई से भी विभाग के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आता है, आपको पीईटी देना होगा। और पीईटी में स्कोर कार्ड के आधार पर ही आप मुख्य परीक्षा के लिए, किसी भी पोस्ट के मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये बात इसमें कही गई है। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है आयोग की परिधि में आने वाले पद। तो इसमें बोल रहे हैं कि समूह ख यानी कि ग्रेड बी और ग्रेड सी यानी कि ख और ग दोनों के ही पद इसमें निकलते हैं। और
ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं। सचिवालय के पद भी आते हैं, ग्रेड बी भी आता है, वीडियो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, क्लरिकल पोस्ट आती हैं, लोअर पीसीएस आता है, तो तमाम पद आते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक अर्हता मतलब कि आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए इस पीईटी को देने के लिए। तो सिंपल बोल रहे हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल होना चाहिए, मतलब आपने 10th किया हो या 10th के समकक्ष किया हो। 10th के समकक्ष में ITI आ जाता है, तो ITI किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या मतलब कम से कम तो आपको हाई स्कूल होना चाहिए। आगे आप जितने पढ़े हुए हो वो अच्छी ही बात है। फिर लिख रहे हैं इसमें कि आगे यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, जहाँ मैंने रेड से किया हुआ है, रेड से अंडरलाइन, जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? मुख्य परीक्षा के लिए बात आ रही है पूरी की पूरी, कि मुख्य परीक्षा के लिए, वही बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि मुख्य परीक्षा के लिए कौशल परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा होगी, उसके लिए पीईटी का दिया जाना अनिवार्य है। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अधिचयन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट निकलती हैं, तो उसमें किसी में तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और किसी में 21 वर्ष है। तो 18 साल से लेके आप काउंट कर सकते हैं 18 साल से, और मैक्सिमम आयु सीमा नीचे मैंने लिख रखा है आयु सीमा 40 वर्ष होगी, यानी 18 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति पीईटी में बैठ सकता है। और डेट भी इन्होंने दे दी है कि जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व नहीं होना चाहिए और 30 जून 2000 के बाद ना हुआ हो। तो आप अपना हिसाब देख लेना, आपका जन्म 1 जुलाई 1981 से पहले ना हुआ हो और 30 जून 2000 के बाद ना हुआ हो, ये आयु सीमा है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, इसमें लिखा है, आरक्षण की बात करते हैं कि SC ST और OBC को 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको 5 साल का मिलेगा। जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको 15 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 3 साल की अधिकतम छूट मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, परीक्षा तिथि के बारे में बात कर रहे हैं कि पीईटी 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी जब पहले फॉर्म भर जाएंगे फिर आपको डेट पता लग जाएगी। स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं कि आप पीईटी देंगे, तो जब आप पीईटी दे देंगे तो आपका परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से, सपोज करो आपने आपका एग्जाम जुलाई में हो गया और अगस्त में 1 अगस्त को आपका स्कोर साइट पे चढ़ा दिया गया, तो 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2022 तक आपका वो स्कोर कार्ड मान्य होगा। फिर उसी के आधार पर आप सारे काम कर सकते हैं। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं, जो फॉर्म भरने की पूरी वो आ गई है पूरा का पूरा यहाँ पे। तो अब आवेदन शुल्क का बता देता हूँ। जनरल वालों को 185 रुपये पे करने होंगे, OBC वालों को भी 185, SC वालों को 95, ST वालों को 95 और विकलांग वालों को 25 रुपये शुल्क देना होगा। तो ये पूरी जानकारी है। और संशोधन के बारे में जो 28 जून है, इसमें लिखा है कि आप अपना ये संशोधन कर सकते हैं, आपको कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। 21 जून लास्ट डेट है, पर 28 जून तक आप संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट 21 है और ये है आपकी 28 जून, और एक बार ही आप संशोधित कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें सब चीज़ है, नोटिफिकेशन है, आप प्लेलिस्ट में जाके पीईटी की आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।